दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अगर आपको 7 लोगों की जिंदगी बचाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। लेकिन वाकई में अगर आपको ये मौका दिया जाए तो 1% से भी कम लोग ऐसा होंगे जो ये करेंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये कहती है एक स्टडी, एक रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और स्वागत है आपका हमारे चैनल दी अल्केमिस्ट पर। जिस स्टडी की मैं दोस्तों बात कर रहा था उसमें यह कहा गया है कि इंसान अपने मरने के बाद लगभग 7 लोगों की जिंदगी बचा सकता है, और ना ही मरने के बाद वो जीवित रहते हुए भी अपने ऑर्गन्स के जरिए, अपने अंगदान के जरिए कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। आप जानते हैं कि इंडिया पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री में से एक है। अगर आंकड़ों में मैं बात करूं ऑर्गन डोनेशन की तो 0.6 to 0.8 पर मिलियन हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन का रेट है। ये दोस्तों कितना कम है? इतना कम है कि 10 लाख लोगों में से शायद ही कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना ऑर्गन डोनेट करता है। अगर मैं कंपेयर करूं अदर कंट्रीज से तो क्रोएशिया एक ऐसा देश है जहां पर 36.5 पर मिलियन ऑर्गन डोनेशन का रेट है। यूएसए में 26 पर मिलियन और स्पेन में 36 पर मिलियन ऑर्गन डोनेशन का रेट है। आंकड़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में स्थिति कितनी भयावह है और हम कितने पीछे हैं ऑर्गन डोनेशन में। इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट भी कई सारी स्कीम्स चला रही है, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी के कारण ऑर्गन डोनेशन का रेट इंडिया में बहुत कम है। और अवेयरनेस की कमी के कारण ही नहीं, इसके कई सारे रीजन हैं जिसके कारण ऑर्गन डोनेशन में हम पीछे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को डिटेल में ले जाते हैं। आपको मैं बताता हूं कि एम्स की एक रिपोर्ट है, आप गूगल करेंगे तो वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में हर साल 5 लाख लोगों की ऑर्गन डोनेशन के कारण, ये कहें कि ऑर्गन न मिलने के कारण मौत होती है। 2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हर साल किडनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन 2 लाख लोगों में से सिर्फ 8,000 लोगों को ही किडनी मिल पाती है। लीवर की बात करें तो 40 से 50 हजार लोगों को हर साल लीवर की जरूरत पड़ती है, लेकिन 1700 से 1800 लोग ही लीवर उनको मिल पाता है, अपनी जान वो बचा पाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर हम मैं बात करूं तो 15 से 20 हजार लोगों को हर साल हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है इंडिया में, लेकिन चंद खुशनसीब लोग, मैं कहूंगा उनको, जिनकी गिनती सिर्फ 250 में है, सिर्फ 250 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट उनको मिल पाता है, हार्ट उनको मिल पाता है। दोस्तों, इसके लिए हम युवा पीढ़ी जिम्मेदार है। हम युवा पीढ़ी को जागरूकता फैलानी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी लोगों को। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भी नहीं पता होगा कि हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं। जागरूक होने की जरूरत है। क्या हम तभी जागरूक होंगे जब कोई हमारा फैमिली मेंबर, हमारा कोई पारिवारिक सदस्य, हमारा कोई फ्रेंड्स, हमारा कोई जानने वाला जिसको ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। क्या प्यास लगने पर ही कुआं खोदा जाता है? उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिसके किसी परिवार के सदस्य को ऑर्गन की जरूरत पड़ती है और वो अपनी आंखों के सामने अपने व्यक्ति को तिल तिल मरता हुआ देखते हैं। ऑर्गन डोनेशन की इंडिया में स्थिति मैंने अभी आपको बताई है। एक भयावह आंकड़ा या कहें कि कड़वी सच्चाई आप और जान लीजिए। जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि मान लीजिए आपको किसी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, खुदा ना खास्ता आपको कभी पड़े, लेकिन अगर आपको किसी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है और आपकी फैमिली में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ऑर्गन दे सके, तो जाहिर सी बात है आप गवर्नमेंट की मदद लेंगे। गवर्नमेंट की जब आप मदद लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उस रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना होगा। उसके बाद आपका नाम डाल दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में, और ये वेटिंग लिस्ट चलती है 10-10 साल तक। अब एक बात बताइए, किसी की बॉडी का कोई पार्ट खराब है, कोई ऑर्गन खराब है, तो वो क्या 10 साल इंतजार कर सकता है? किसी को ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है तो मुश्किल से वो सरवाइव कर पाएगा कुछ महीने या कहें कुछ साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल वो इंतजार नहीं कर सकता और वो मर जाएगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। आगे हम बात करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन की कमी इंडिया में इतनी कम क्यों है। इसके कुछ कारण हैं जो हमने निकाले हैं खोज के। पहला कारण जो मैं आपको पहले ही बताया है, पहला कारण है अवेयरनेस का ना होना, जागरूकता का ना होना। मैंने आपको कहा था कि आपको भी नहीं पता होगा कि हम बॉडी के कौन कौन से पार्ट डोनेट कर सकते हैं।
मैं आपको बताता हूँ। अगर मरने के बाद की अगर हम बात करें तो हम बॉडी में से आंखें, आपने सुना होगा कॉर्निया डोनेट करते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं। आप हार्ट आपका डोनेट कर सकते हैं, आप लीवर, आप किडनी डोनेट कर सकते हैं, इवन आप स्किन भी डोनेट कर सकते हैं, आप आपकी इंटेस्टाइन भी डोनेट कर सकते हैं, पेंक्रियाज भी आप डोनेट कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें इंसान के मरने के बाद हम ले सकते हैं। और ना सिर्फ मरने के बाद, जीवित व्यक्ति से भी हम किडनी ले सकते हैं, लंग्स ले सकते हैं। उनकी संख्या क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर ऑर्गन डोनेशन को हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो मेनली दो टाइप की कैटेगरी दोस्तों होती है। एक होता है लिविंग डोनर यानी कि जीवित व्यक्ति, और एक होता है कैडेवर डोनर। जीवित व्यक्ति अगर डोनेट करना चाहे तो एक किडनी, एक लंग और लीवर का कुछ पार्ट डोनेट कर सकता है। कैडेवर डोनर का मतलब होता है ब्रेन डेड व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके सिर्फ दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो पार्ट है, वो अभी काम कर रहे हैं। 6 से 7 घंटे में उसके ऑर्गन्स निकाल के अगर जिसको जरूरत है उसकी बॉडी में प्लांट कर दिए जाएं तो वो ऑर्गन डोनेशन सक्सेसफुल होता है। मतलब कि कहने का मतलब कुल मिलाकर ये कि 6 से 7 घंटे तक उसके ऑर्गन जो है वो काम करते हैं प्रॉपर। अब कैडेवर डोनर जो है, ब्रेन डेड व्यक्ति है, लगभग सब कुछ दान कर सकता है। आंखें भी दान कर सकता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बोन भी ट्रांसप्लांट की जा सकती है, इवन स्किन भी उसकी दान की जा सकती है। तीसरा होता है नेचुरल डेथ। अगर नेचुरल डेथ की हम बात करें तो नेचुरल डेथ में सिर्फ इंसान की हम आंखें दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या वो मिथ है, क्या वो कारण है जिसके कारण ऑर्गन डोनेशन का रेट इंडिया में इतना कम है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था अवेयरनेस का ना होना। सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सरकार तो कुछ प्रोग्राम चलाती है, उसके लिए हमें भी अवेयर होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। हम भी अपने आसपास के लोगों को बताएं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर या फिर हॉस्पिटल में सेमिनार लगाकर, अलग अलग जगहों पर सेमिनार लगाकर भी इसको, अब जो अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस, वो बढ़ाई जा सकती है। दूसरा मेन रीजन, जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला है कि धार्मिक रीजन दूसरा इसका मुख्य कारण। धार्मिक कैसे? हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में कई लोगों का ये होता है, पुजारी पंडित जो होते हैं उनका ये कहना होता है कि मरने के बाद इंसान के शरीर से काट छाट नहीं करना चाहिए, अंग भंग नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको हमारे ही धर्म के एक उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ। आपने महर्षि दधीची का नाम सुना हो। वो महर्षि दधीची जिन्होंने ना सिर्फ इंसानों की सुरक्षा के लिए देवताओं की भी रक्षा की थी अपनी जान देकर। उनकी अस्थियों से एक राक्षस सा वध हुआ था, उस राक्षस का नाम था वृत्तासुर। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। तो भाई जब शरीर नश्वर है तो शरीर के खत्म हो जाने के बाद, आत्मा निकल जाने के बाद, क्यों ना उसके पार्ट से 7 लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। तीसरा कारण है प्रॉपर ट्रेंड मेडिकल स्टाफ का ना होना, डॉक्टर्स का ना होना। अगर कोई व्यक्ति अपने ऑर्गन डोनेट भी करना चाहे तो फैसिलिटी ना होने के कारण वो अपने ऑर्गन डोनेट नहीं कर पाता। चौथा कारण हमें ये समझ में आता है कि प्रॉपर हॉस्पिटल में काउंसलर्स का ना होना। काउंसलर का क्या काम है? काउंसलर का एक बहुत अहम रोल है। अगर कोई व्यक्ति जिसका ब्रेन डेड हो गया है, तो ब्रेन डेड घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने, तो ऐसे समय पे उसकी फैमिली को इस कठिन समय में समझा सके कि वो व्यक्ति तो अब आपके बीच नहीं है, लेकिन उसके ऑर्गन डोनेट करके आप कई और लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो ऐसे काउंसलर की बहुत जरूरत है। चलिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। कई साल पहले तक सिंगापुर भी हमारी ही तरह ऑर्गन डोनेशन के मामले में काफी पीछे था। तब उन्होंने वहां पर एक रूल अपनाया। उसमें ये होता है, उस रूल में, कि 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां के सदस्य नागरिक हैं, वो डिफॉल्ट डोनर होते हैं। और अगर किसी को अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करना है तो अलग से डोनर्स की लिस्ट में अपना नाम हटवाना होता है। कितना अच्छा रूल है। आप में से कई लोग कहेंगे इंडिया में भी यही रूल फॉलो होना चाहिए। दोस्तों, वर्ल्ड में 2 तरह की सिस्टम है जो ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करते हैं। पहला सिस्टम है फैमिली कंसेंट सिस्टम और दूसरा है प्री अज्यूम सिस्टम। इंडिया में मोस्टली फैमिली कंसेंट सिस्टम काम करता है, जिसमें ब्रेन डेड अगर कोई व्यक्ति है तो उसके ऑर्गन डोनेशन करने की जो अथॉरिटी है वो उसकी फैमिली के पास होती है। हमारे यहाँ है, आपको पता है। दूसरा मैंने आपको बताया प्री अज्यूम सिस्टम, सिंगापुर वाला, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को ऑर्गन डोनेट नहीं करना है तो अलग से एक्सटर्नली लिस्ट से नाम अपना हटवाना होगा, वरना वो डिफॉल्ट डोनर कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई सर्वे ऑर्गन डोनेशन के ऊपर नहीं हुआ या फिर कोई स्टडी नहीं हुई। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी
जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 30 क्वेश्चनरी के जरिए ऑर्गन डोनेशन के ऊपर लोगों की व्यू जानने की कोशिश की थी। इस स्टडी में लगभग 352 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 202 मेल और 150 फीमेल थी। 70% लोगों को इसमें ऑर्गन डोनेशन को लेकर अवेयरनेस थी। 40% लोगों को ये पता था कि ब्रेन डेड क्या होता है। उन लोगों में से 80% लोगों को ये मानना था कि ऑर्गन डोनेशन की कमी का कारण इंडिया में धार्मिक विश्वास है। 46% लोगों ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया इंडिया के मेडिकल सिस्टम को। आगे चलते हैं। ओवरऑल स्टडी में 81% लोगों ने इच्छा जाहिर की ऑर्गन डोनेशन करने की, लेकिन मात्र 1.6% लोग ने ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। आंकड़ा कहां से कहां आ गया। दोस्तों, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर संदीप गुलेरिया का यह मानना है कि सोशल अवेयरनेस के अलावा ऑर्गन डोनेशन का रेट इंडिया में कम होने का एक और भी कारण, वो है इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम। उनके अनुसार लोगों का ये मानना है कि अगर वो अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो पता नहीं वो ऑर्गन सही व्यक्ति तक पहुंचेगा या नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप गुलेरिया पद्मश्री सम्मानित है, और जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा। अगर हम स्टेट वाइज इंडिया में देखें तो टॉप पर आता है तमिलनाडु, ऑर्गन डोनेशन में भी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गन डोनेशन में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से आगे है। साउथ इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का रेट इसलिए भी आगे है क्योंकि वहां के हॉस्पिटल्स में ट्रेंड स्टाफ है, ट्रेंड डॉक्टर है, वैसी फैसिलिटीज है। अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड पाया जाता है या वहां पर होता है तो एक अच्छे काउंसलर वहां पर मौजूद होते हैं उनकी फैमिली को बताने के लिए। तो ऐसी आवश्यकता है हमारे हॉस्पिटल्स में। साथ ही गवर्नमेंट को भी अभी और जरूरत है आगे बढ़ चढ़कर इसके लिए प्रोग्राम्स करने की, सोशल अवेयरनेस फैलाने की। दोस्तों, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 13 अगस्त के दिन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें और कई लोगों की जिंदगी बचा सकें। एक ऑर्गन डोनर की जब हम बात करें तो हर उस आदमी में वो पोटेंशियल होता है कि वो इंडिविजुअली ऑर्गन डोनर कर सकता है। ना तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा यंग होता है और ना ही इसके लिए बहुत ज्यादा ओल्ड। एक रिपोर्ट की अगर बात माने तो 90 साल का व्यक्ति भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है अगर उसके सारे ऑर्गन अच्छी कंडीशन में है, हेल्दी कंडीशन में है तो। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो कोविड-19 के कारण पूरा पैरामेडिकल स्टाफ अस्त व्यस्त है। सभी इस कोविड-19 के खतरे से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस साल और भी ऑर्गन डोनेशन में कमी आने वाली है। तो अब समय है हमें जागरूकता फैलाने का, हमें आगे बढ़कर बाहर आने का, ऑर्गन डोनेट करने का। हमें जागरूकता फैलानी होगी खुद से। दोस्तों, हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का ये मानना है, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की है, मानी है कि इंडिया का ऑर्गन डोनेशन का रेट बहुत कम है। इस एरिया में गवर्नमेंट हालांकि ऑलरेडी काम कर रही है और लगातार अवेयरनेस फैलाने के प्रोग्राम जो है वो चलाती भी है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। इन कार्यक्रमों के ज़रिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का रेट पिछले कुछ सालों से बढ़ा है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। ज़रूरत का जितना भी प्रतिशत है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो अब ऐसी स्थिति में ज़रूरत है हमारे आगे आने की। आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि कई स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर बनाए, तो ऐसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की हमें ज़रूरत है, और ये बनेंगे आपके हमारी जागरूकता फैलाने से। आज हमें एक साथ एकजुट होकर ऑर्गन डोनेशन के लिए शपथ लेनी चाहिए। ये जिम्मा है हमारी युवा पीढ़ी का, आपका और मेरा। हम सब मिलके आज शपथ लें कि हम अपने ऑर्गन डोनेट करेंगे, अपने मरने के बाद ही क्यों ना सही। हमारे पास कम से कम ये मौका तो है कि अपने मरने के बाद हम कई लोगों को ज़िंदगी दे सकें। तो आइए आज मेरे साथ शपथ लीजिए ऑर्गन डोनेट करने की। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।